गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस लेवल पे ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया है क्योंकि डिटेल से हमने ये मैट्रिक लेवल पे स्टडी किया था, तो हम भी इसका रिव्यू देख लेते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं। वन एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड विद द अदर एंड ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस, यानी कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, इसका आप एक एंड जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह ये आपके पास दूसरी रेजिस्टेंस है, इसका आप एक एंड जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और आखिर में आप एक टर्मिनल को जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ देंगे और दूसरे पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ देंगे। और आप जब आप दूसरे टर्मिनल को जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल सोर्स साथ जोड़ देंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से हमारे पास जो है वो सर्किट में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास सेम रहती है तमाम रेजिस्टेंस के अंदर, और जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप होता रहता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हर रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट आती है। तो इसलिए हमने पोटेंशियल को जो है वो डिवाइड किया है V1, V2 और V3 के अंदर, और जो करंट है वो तीनों का हमारे पास क्या है जी, सेम है, उसको हमने I से डिनोट किया है। इसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी आती है इस कम्बिनेशन की, वो हमारे पास है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर हमारे पास ये यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लगे थे इसलिए हमने यहाँ पे R3 तक इसको लिखा है। अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लिखे होंगे तो हम यही इक्वेशन जो है वो R4 तक कर देंगे, और अगर हमारे पास n रेजिस्टर लगे हों सर्किट के अंदर तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn तक। इसकी डेरिवेशन जो है वो आपकी बुक में नहीं है, बस हमने इसको रिव्यू के तौर पर ही देखना है। इसके बाद हमारे पास है जी पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है जी, तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि जो आपके पास रेजिस्टेंस हैं आपने इसके इन तमाम के वन एंड्स को इन तमाम रेजिस्टेंस के वन एंड को आपने क्या कर लेना है जी, बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ देना है, जबकि इसी रेजिस्टेंस के जो दूसरे एंड हैं उन तमाम एंड्स को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। यानी कि वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर connected with positive terminal of battery while other end of each resistor is connected with negative terminal of battery। इसके बाद हमारे पास इसमें वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। देखें आपके पास हर तमाम रेजिस्टर जो हैं वो अलग-अलग इस एक वो पोटेंशियल सोर्स जिसका हमारे पास नाम है जी V, उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, यानी कि तमाम रेजिस्टर जो हैं वो अलग-अलग इंडिविजुअल तौर पे इस पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो वोल्टेज जो है वो हमारे पास इन तमाम रेजिस्टर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन करंट जो है, करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट जो है वो कम फ्लो करेगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी कि करंट जो है वो डिफरेंट होंगे, हर रेजिस्टर के लिए करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिफरेंट। तो हम उसको लिख लेंगे, करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी I1, यहाँ पे आ जाएगी I2 और यहाँ पे आ जाएगी I3। जबकि जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जितनी हमने बैटरी कनेक्ट की है सर्किट के अंदर, वही पोटेंशियल जो है वो तमाम रेजिस्टर पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर ये हमने 12 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ इन तमाम के अक्रॉस जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 12 वोल्ट। आखिर में जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर का फार्मूला हमारे पास आता था वो आता था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ही रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये R3 तक आएगी। अगर हम यहाँ पे n रेजिस्टर का कम्बिनेशन बना लें तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला मॉडिफाई फॉर्म में आएगा वो आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। Rn की कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे तो वहाँ तक जो है आपके रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो इक्वेशन के अंदर आ जाएगी।